बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की रेसिपी जो है वो बहुत मज़ेदार है, बीफ नली निहारी। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे हम पहले घी डालते हैं। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। ठीक है, गर्म हो गया है। ये मेरे पास प्याज है, एक बड़े साइज़ का था, इसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया। ये इसमें डाल दूँगी मैं। हमने इसको हल्का सा ब्राउन करना है। हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें ये गोश्त डाल दूँगी। ये मेरे पास 2 नली हैं और गोश्त इस साइज़ का मैंने नॉर्मल साइज़ का कटिंग करवा ली थी, तो ये मैं सारा इसमें डाल दूँगी। ये गोश्त हमारा फ्राई मैंने कर लिया इसको। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी 1 चम्मच भर के, और साथ ही नमक भी डाल दूँगी। नमक आधा चम्मच, हल्दी छोटा चम्मच। ये मेरे पास नेशनल का निहारी मसाला है, ये मैं 2 चम्मच भर के डालूँगी इसमें। और मैंने मिर्चें नहीं डाली क्योंकि मिर्चें इसमें होती हैं, तो इसलिए मैंने और दूसरा मसाला भी नहीं डाला, गरम मसाला वगैरह, क्योंकि वो इसमें होता है। मेरे अच्छे से देखिए भून गया, और मैं इस स्टेज पे आके दही डाल दूँगी। ये मेरे पास 3 से 4 चम्मच हैं, ये मैं दही के इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो नहीं डालें, कोई मसला नहीं है जी। मैंने दही इसलिए डाली है, इससे ये थोड़ा कलर चेंज हो जाता है और खटास इसकी बहुत अच्छी आएगी, तो इसलिए जी दही मैंने इसलिए डाला है। एक तो कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा हमारा निहारी का, और जी देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला भून गया है, ये देखें आप। और दही जो डाली थी वो भी हमारी अच्छे से हो गई है, इसमें भुनी गई है। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और 2 से 3 घंटे के लिए इसको दम लगा दूँगी। और तकरीबन मैंने 1 लीटर इसमें पानी का इस्तेमाल किया है, और दही इसलिए डाली है, कुछ लोग टमाटर डालते हैं, और मैंने दही का इस्तेमाल किया है। और आप चाहें तो दही डाल सकते हैं, आप चाहें तो नहीं डालें, कोई मसला नहीं है। और ये देखें माशाल्लाह से, अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए दम लगा दूँगी। मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया, और माशाल्लाह से आप कलर अभी सब इसका चेक करें, और कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। और अब मैं इसको अच्छे से, हमने इसकी भुनाई की है, और अब मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए दम पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से कैसा खूबसूरत इसका कलर आया है। तो अब मैं सबसे पहले इसका ये जो घी है ये मैं निकाल दूंगी। मैं इनका घी निकाल रही हूँ, और फिर हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, ऊपर डालेंगे निहारी के ऊपर। और अब हम इसमें ये जो नली हैं ये निकाल लेंगे साथ ही, और इसका गूदा भी हम बाद में नली के ऊपर डालेंगे। जी मैंने तरी भी निकाल ली है, जो घी था वो भी निकाल लिया, ये देखें। तो साथ ही नली भी निकाल ली है। ये आटा मेरे पास छोटी एक प्याली है। अब हमने इस आटे को अच्छे से छानकर और साथ ही हल्का सा ब्राउन करना है, कि जिससे हमारा निहारी में कलर भी अच्छा आए और गाढ़ी हो जाएगी हमारी निहारी इससे डालने से, आटा डालने से। जी देखिए माशाल्लाह से आटे का कलर चेंज हो गया है। इसको मैंने मीडियम आंच पे बनाया है, तो आपने भी इसी तरह ही करना है। और अब हमने इसको 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि गरम गरम अगर हम पानी डालेंगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, तो हमने इसकी गुठलियाँ नहीं बनानी, और आपने भी सेम इसी तरह ही तरीका यूज़ करना। जी ये हमारा ठंडा हो गया आटा। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, और हमने इसको पतला सा करना है, और गुठलियाँ नहीं बनने देनी, अच्छे से मिक्स हमने करना है। हम लोगों ने पतला से इसको आटे को कर लिया।
तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी, निहारी के अंदर, और इससे हमारी निहारी गाढ़ी हो जाएगी। और चम्मच हमने हिलाते रहना है। ये देखें थी हमारी ऑयल वो सारा गायब हो गया है, इसीलिए मैंने पहले ही तरी निकाल ली थी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से हाथ लगाएं टूटता है। ये देखें, ये देखें कैसा माशाल्लाह से फुल गला हुआ है। तो इसमें गला हुआ ही फुल अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। और ये कितनी हमने निहारी गाढ़ी करनी है या नॉर्मल रखनी है वो अपने हिसाब के मुताबिक कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। लोग को इतनी थिक काफ़ी है, तो मैंने आग बंद कर दी है। तो आए अब डिश आउट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिश आउट मैंने कर दी है। और अब ये जो तरी मैंने बचाई थी, निकाल ली थी पहले ही, वो अब इसके ऊपर डाल दूंगी। देखिए माशाल्लाह से इस तरह करके। और आपने भी सेम इसी तरह ही करना है। आटा डालने से पहले आपने तरी निकाल लेनी है। ये जो नलियाँ निकाली थी हमने 2 अदद, अब मैं इसका गुदा बाहर निकाल दूंगी। ये नली का गुदा निकाला है मैंने, ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी इस तरह। ये ऐसे इसके ऊपर कुछ धनिया थोड़ा सा डाल दूंगी। ये अदरक मेरे पास इस तरह मैंने काट के रखी हुई है। और ये साथ में लीमू, ये जल्दी हजम करता है खाना हमारा, तो ये साथ में लीमू। और मैं आपको ये बोटी एक पकड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा गला। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, हाथ लगाए फ़ौरन टूट रहा है, बहुत ज़बरदस्त से गल गया हुआ है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, कमेंट किया करें और सब्सक्राइब किया करें। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।